नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रिया ऑनलाइन टीचिंग में। और हम आपको बीपीएससी टेरी 4 यूपी टीजीटी पीजीटी ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ। और इसमें मैं आज लेकर आई हूँ हिस्ट्री, भूगोल और राजनीति शास्त्र के 50-50 क्वेश्चन जो है वन लाइनर है कि आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इतिहास का। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा इसका, तो आप जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक दे दी हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इतिहास का 50 क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी 1921 में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ धम्म चक्र प्रवर्तन में ये कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग ने आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में की थी। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। बाजार नियंत्रण प्रणाली की सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इब्नु बतूता किस देश की निवासी था और किसके काल में भारत आया था? तो मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो जहांगीर को। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1957 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लावी के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड क्वाइनिंग ने। तो यहाँ पे 1857 से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओहम द्वारा हुआ था, जो एक अंग्रेज था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1906 में ढाका में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। साइमन कमीशन
भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, जो 1939 में की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। 50वां है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए है, जिसका जीके का ये पार्ट जो है लागू होगा, सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। सौर मंडल का आवर्त भूगोल का जो है 50 क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। भोर का तारा, साँझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह। ठीक है। पृथ्वी की बहन शुक्र है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये शायद मैंने पढ़ा दिया है ना, फिर से रिपीट हो रहा है, पर देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 है उत्तर से और 37 डिग्री 6 जो है सेल्सियस जो है आपका उत्तरी अक्षांश से है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो ये मिर्जापुर प्रयागराज से। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य से। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाक जल मरु मध्य जो है किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विदगंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को। बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की तटीय झील जो है लैंगून का कौन सी है? तो चिल्का झील को कहता है, जो उड़ीसा में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, जबलपुर में है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी उड़ीसा पे है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। भारत में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। भारत में काली मिट्टी की सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूटी कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन वर्गीज कुरियर से है। हरित क्रांति का जनक भारत के किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से स्थित है? तो उत्तराखंड है। नया नाम इसका क्या हो गया है? रामगंगा हो गया है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी आयतन में नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो 8848.86 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी केवड़िया गुजरात में है। झूम खेती भारत के किस भाग में प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर भाग में है। सुआलकुची असम के उद्योग के लिए जाना जाता है, तो रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम मेघालय। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार में है। अब आते हैं
पॉलिटी के 50 क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो यहाँ पे सचिदानंद। अस्थायी कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। भारत संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान पूरी तरह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारत की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार को। भारत में मूल अधिकार मतलब कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो 44वां संशोधन 1978 में। मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण समिति 42वां संशोधन 1976 में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत से है। उपाधियों का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के से संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा RTE किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 221A में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष है। भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 पे के तहत। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। राष्ट्रपति संविधान में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा है? राज्यपाल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद 368 से। भारत 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी संविधान के नाम से। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिलता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 से ईस्वी में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो नागौर, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही मैं आप लोग की BPSC Tier 4 UP TGT PGT ऑल सभी परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मैं कराती रहूँगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।